मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। पद्मावत बहुत विशाल पटभूमि का महाकाव्य है। देश में शताब्दियों से विभिन्न संस्कृतियों के बीच जो समन्वय का एक विशाल समायोजन चलता आ रहा है। भारत तीर्थ कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें रविंद्रनाथ ने उसका इतना उदात्त चित्रण किया है। भारत एक महातीर्थ है। शौक हूण दौल पाठान मोलोल एक जय होलोली द्राविड़ चीन शौक हूण दौल पाठान मोगल एक जय होलोलीन। इतनी महान संस्कृति है इस देश की कि नाना दिशाओं से अनेक जातियां आई, उन सब की अपनी भाषाएं थी, संस्कृतियां थी, लेकिन वो सब की सब इस विराट आकार में समा गए। होलो लीन, वो भी लीन हो गए, खोजने से भी पता नहीं चलता। तो हमारी हिंदी में इस तरह का एक महाकाव्य है जो साक्ष्य देता है भारत की उस महान संस्कृति का, जिसको आप मध्यकाल कहते हैं। अब तो उस पर सवाल भी उठने लगा है, लेकिन उसमें हमारा एक ये महाकाव्य है जो शताब्दियों से चली आती हुई जो सांस्कृतिक समन्वय की विशाल धारा है, उसका वह प्रतिनिधित्व काव्य है। और उसके इतने संदर्भ भरे हुए हैं, एक काव्य में इतने संदर्भ भरे हुए हैं कि उस पर दसियों दिन बातचीत हो सकती है। उसका एक प्रमाण मैं देता हूं। आप रामचंद्र शुक्ल ने जो जायसी ग्रंथावली संपादित की है, उसमें आप पद्मावत को पढ़ें तो नीचे शुक्ल जी ने जो पाद टिप्पणियां दी हैं, उससे आपको पता लगेगा कि क्या क्या खजाना पद्मावत में भरा हुआ, कैसे कैसे संदर्भ हैं। और शुक्ल जी से बीए की कक्षाओं में वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत पढ़ा था, इसलिए यहाँ से जाने के बाद भी यह बात उनको भूली नहीं। और 1951-52 में जब वो आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने जो एक बड़ा काम किया वो है पद्मावत का संजीवन भाष्य। वह भाष्य ही भारतीय भाषाओं में एक इतना जबरदस्त मानक है आधुनिक काल का कि उसी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार हिंदी को दिया गया। उस भाष्य को देखें और उस भाग के साथ जो पाद टिप्पणियां लगी हुई हैं, लगभग जितना पद्मावत है उतनी ही पाद टिप्पणियां। यहाँ तक कि उसका शुद्धि पत्र भी कम से कम 40-50 पृष्ठों से कम नहीं। ज्योतिष, गणित, शतरंज, मिलिट्री साइंस, वनस्पति, जीव जंतु, खेल कूद, त्योहार, विभिन्न धर्म साधनाएं, इतने संदर्भ भरे हुए हैं। एक एक कड़वक के कहीं कहीं उन्होंने 3-3 अर्थ लगाए हैं। उसको पढ़ने से पता लगता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कितना जबरदस्त श्रम किया। वह सब पद्मावत के भीतर भरा हुआ। हमारी अवधि की जो ठेठ भाषा है उसके भीतर यह सब कुछ उन्होंने भर दिया। तो मित्रों, मैं ऐसे आसन से बोल रहा हूँ, ये तो साहस ही कहा जाएगा जिस आसन से शुक्ल जी ने, जिस आसन से वासुदेव शरण अग्रवाल ने पथिकृत कार्य किया, एक ऐसा काम किया जिससे रास्ता हम अब भी जिसकी रोशनी में देखते जाते हैं। तो उसमें से केवल एक पहलू पकड़कर जो पद्मावत का केंद्रीय तत्व है, पुरानी भाषा में कहूं कि वह उसका सार सर्वस्व है, वह है प्रेम। और यह प्रेम
सच कहिए तो पूरे भक्ति काव्य का सार सर्वस्व है। समूचे भक्ति आंदोलन का जो केंद्रीय भाग है वह प्रेम है। इसीलिए किसी समय रामविलास शर्मा ने कहा था कि ये ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और ये सब जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं ये सब प्रेम के भीतर समा जाती है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा भी है, वो अभी मूल रूप में प्रेम ही है। सतगुरु हम सू रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब। कबीर जहां कबीर हैं वह है प्रेम। ज्ञान की आंधी आती है, लेकिन ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम के बादल बरसते हैं। यानी एक सकारात्मक मूल्य है भक्ति आंदोलन के पास। वह एक नकारात्मक आंदोलन नहीं था जिसमें केवल विरोध ही विरोध हो, ऐसा नहीं है। उसकी एक भूमि थी, विचार की भूमि थी, जहाँ खड़े हो करके उसने रूढ़ियों को ललकारा, जहाँ खड़ा हो करके उसने शास्त्र ज्ञान को, पोथी ज्ञान को, सड़ी गली रूढ़ियों को, धर्म सत्ता को, राज सत्ता को, सब कुछ को उन्होंने नकार दिया। एक ऐसा बड़ा सत्य उनके पास था जिसके आगे बाकी सारी चीजें निस्सार थी और छोटी थी, और वह सत्य था प्रेम का सत्य। यह मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, नाहित का छार एक मुठी। ये पंक्ति आती है पद्मावत के उत्तरार्ध में, जब रतन सेन सातों समुद्र पार करता हुआ सिंघल द्वीप पहुंचता है 1600 अपने मित्रों को यानी जोगियों के साथ, तो ऊंचे शिखर पर एक मठ है, मंदिर का मंडप है, वे वहां पहुंचते हैं और वहां वे पहुंचकर एक विशेष भाव का अनुभव करते हैं और रत्नसेन ध्यान में डूब जाता है। तब वहां एक अकूट नाद होता है। अकूट नाद अनहद नाद जैसी कोई चीज है जो अखंड के घर से आ रही है, एक आकाशवाणी जैसी चीज, और वह वाणी यही है, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी। तुमने बहुत सही रास्ता पकड़ा, यह प्रेम का रास्ता है। और मनुष्य प्रेम की ही शक्ति से, यह मनुष्य की ही आंतरिक शक्ति है प्रेम। मनुष्य प्रेम की ही शक्ति से वैकुंठी हो जाता है। वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठा मुक्त। संसार में कदम कदम पर कुंठाएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनके लिए एक शब्द है कुंठ। द्विवेदी जी एक शब्द चलाते थे, अकुंठ। जब नटराज तांडव नृत्य करने लगते हैं और द्विवेदी जी के ही मुंह से सुनने में लगता था कि वास्तव में नटराज तांडव कर रहे हैं। तो शिव के तांडव से उनकी जटाओं से आकाश चटचटाने लगता है। जब हाथ करते हैं उनकी उंगलियों की चोट से दिशाएं चटचटाने लगती हैं। जब पैरों की थाप देते हैं तो धरती धसकने लगती है। तब वह बचा बचा के नृत्य करने लगते हैं, है ना। यानी जो अकुंठ नृत्य था उसको उन्होंने कुंठ नृत्य में बदल दिया। द्विवेदी जी के यहाँ आपको मिलेगा, देवदारू निबंध में मिलेगा, और जगह भी बहुत मिलेगा कुंठ नृत्य। तो ये जो कुंठाएं हैं संसार की, जिसमें कदम कदम पर रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, इसीलिए मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं। मनुष्य का आंतरिक विकास, उसके आंतरिक व्यक्तित्व का पूरा विकास संसार की इन तमाम बाधाओं और सीमाओं के बीच हो नहीं पाता। ये प्रेम की शक्ति है जो उसको अकुंठ बनाती है, वैकुंठ बनाती है। रविंद्रनाथ ने उसको एक और नया अर्थ दिया था। बोले
विराट राग की बोली वैराग्य। विराट राग, जब जीवन का राग विराट हो जाए, प्रेम आत्मविस्तार करता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का निरंतर रूपांतरण होता है और इस तरह इस संसार में रहकर भी उसका जीवन कुंठा मुक्त वैकुंठी हो जाता है। ये है उसके व्यक्तित्व की पूर्णता। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि उसको शरीर की सीमा में बांध दिया गया है, समाज की अनेक सीमाओं में बंधा हुआ है, ढेर सारी रूढ़ियों में बंधा हुआ है, जितने नियम कायदा कानून है ये सब उसको बांधते हैं। और तब उसके पास एक प्रेम की शक्ति है जो इन सब को तोड़ फोड़ देती है। ये है उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का मार्ग। इसीलिए भारतवर्ष, जिसमें अनेक साधनाओं का इतिहास रहा है, जिसने लंबे समय से एक 4 पुरुषार्थों की कल्पना की थी इस मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए। मनुष्य का जीवन लगभग बायोलॉजिकल अर्जेज के हिसाब से बॉडी के लेवल पर, शरीर के स्तर पर वह पशु जैसा ही है। सारी बायोलॉजिकल अर्जेज उसकी वही है जो पशु की है, लेकिन इस पशु स्तर से ऊपर उठने की क्षमता केवल मनुष्य के भीतर है और वह इस सीमा के भीतर रहते हुए भी असीम को छू सकता है। और उस असीम को छूने में जो शक्ति सबसे अधिक मनुष्य के लिए सरल है वो है प्रेम। और इसलिए साधनाओं के तमाम इतिहास में भारत ने एक अंतिम घोषणा यह की, अंतिम मत कहिए लेकिन कहिए कि एक चरम घोषणा की, और वो है प्रेमा पुमर्थो महान। पुमर्थ माने पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बीच में अर्थ और काम है जिसमें राज समाज घर काज परिवार सब आता है, लेकिन इन दोनों को घेर दिया गया है कि उस पर धर्म का भी प्रकाश पड़ता रहे ताकि इनके भीतर से चलता हुआ मनुष्य अंततः इन सब से मुक्त हो जाए। कोई आसक्ति, कोई प्रलोभन, कोई सीमा न हो। लेकिन ये भारत ने खोज की प्रेमापुमर। प्रेम जो है इन 4 पुरुषार्थों से भी बढ़कर एक अलग पुरुषार्थ है। बाकी सबका कोई न कोई फल है, लेकिन प्रेम साधना का फल प्रेम ही है। वह मुक्ति से बढ़कर जायसी बहुत श्रुत थे। जितनी बार पद्मावत पढ़िए आपको लगेगा कि इस आदमी ने, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने एक कान खो दिया है, एक आंख खो दी है, एक कान खो दिया, लेकिन उस आदमी ने एक ही कान से कितना सुना है और कितना आत्मसात किया। भारत और पश्चिम एशिया की संस्कृति का जो कुछ श्रेष्ठ है वह सब उन्होंने पचा लिया। पर्शियन कविता में पर्शियन, और धर्म चिंतन विज्ञान चिंतन में अरब, वो सारा रिक्त उनके पास है। और रामायण और महाभारत की काव्य परंपरा, पंचतंत्र और हितोपदेश और जितनी लोक गाथाएं और लोक गीत और लोक संस्कृति है, यह सब उस आदमी ने पचा लिया है। और इस सारी पूंजी के बल पर ये जो प्रेम है, जो मनुष्य को पूर्ण बनाता है, वैकुंठ करता है, इसी संसार में रहते हुए संसार की जो सीमाएं हैं इनसे मुक्त करता है, इसको केंद्र में कर वह महाकाव्य की रचना करता है। एक बहुत अच्छी बात कही है विजय देवनारायण शाही ने। आप जानते हैं शुकुल जी के बाद आलोचना के क्षेत्र में 100 पेज का ही तो उनका वह व्याख्यान है जो हिंदुस्तानी अकादमी में उन्होंने दिया था इलाहाबाद में। उसमें उन्होंने एक बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि जायसी पैदा हुए मध्यकाल में थे, लेकिन 20वीं सदी में उनका आविष्कार रामचंद्र शुक्ल ने किया और उनको उठाकर तुलसीदास की बगल में बैठा दिया। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने।
उससे पहले ये शिरेफ और सुधाकर द्विवेदी वगैरह का संपादन था संक्षेप में, और बहुत ही अशुद्ध था। शुक्ल जी ने कितने कितने काम कर डाले छोटी सी उम्र में, बहुत छोटे से जीवन में, उसमें ये एक बहुत बड़ा काम है। और उनकी आलोचना भी जो पूर्णांग आलोचना है वो जायसी की ही है, इतना उन्होंने उसको महत्व दिया, ये ध्यान देने की बात है। जो तुलसी को मानक मानता हो, सूरसागर का संपादन करते समय भ्रमर गीत सार पर अलग से वो उन्होंने सूर पर लिखा, लेकिन जम के किसी एक कवि पर लिखा तो वो जायसी पर लिखा। हमें देखना चाहिए कि शुक्ल जी अभी भी हमारे मार्गदर्शक हैं कई मामलों में। एक अजब बात है कि उनकी भाषा पुरानी है, लेकिन उसके भीतर का जो अर्थ है और जो प्रकाश है वो बराबर नया मालूम होता जाता है, बराबर नया। और इसीलिए कहते हैं कि नामवर जी जिन चीज़ों का नित्य पाठ करते थे उसमें एक रामचंद्र शुक्ल, विशेष रूप से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। शुक्ल जी ने 1929 वाले अपने इतिहास में ही यह लक्ष्य किया, यह काव्य फारसी काव्य परंपरा से अलग है। फारसी काव्य परंपरा में प्रेम गाथाओं का ही विस्तार और विकास और निखार है, लेकिन वहां पर नायक का प्रेम का वेग अधिक तीव्र है, नायिका का उतना नहीं है। फरहाद का जैसा प्रेम तीव्र है, शीरी के प्रेम का वेग वैसा नहीं है। मजनू जिस तरह जंगल जंगल घूमता है, वैसी तीव्रता लैला के प्रेम में नहीं है। और यही यूसुफ जुलेखा के भी बीच। भारतवर्ष में भारतीय काव्य परंपरा फारसी काव्य परंपरा से ज्यादा लंबी है। यहाँ पता नहीं क्या बात है, नायिकाओं के भीतर ही विरह की तीव्रता अधिक दिखाई जाती है। और शुक्ल जी ने एक बड़ी अजब बात कही है जिसकी ओर स्त्री विमर्श वालों का भी ध्यान नहीं गया। शुक्ल जी ने कहा है कि स्त्रियों की श्रृंगार चेष्टाएं, प्रेम में उनका तड़पना पुरुषों को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उनकी तड़प अधिक दिखाई गई। पुरुष की तड़प आमतौर पर वह परंपरा में नहीं पाई जाती। हालांकि मेघदूत में कालिदास ने इस परंपरा का क्रमभंग किया था। जायसी को उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों के प्रेम की तीव्रता की समानता दिखाकर भारतीय काव्य परंपरा और फारसी काव्य परंपरा दोनों को एक कर दिया। ये बहुत बड़ी कल्पनात्मक प्रतिभा, एक बड़ी काव्य प्रतिभा ही ऐसा कर सकती है, और जिसको पहचान हो। शुक्ल जी ने कहा कि गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है वह समता से विषमता की ओर जाता है। जब तक ब्रजभूमि में कृष्ण है तब तक कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति, गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति बराबर बना हुआ है। लेकिन मथुरा जाने के बाद कृष्ण और कामों में लग जाते हैं। गोपियों का प्रेम यह है समता से विषमता की ओर जाना। लेकिन जायसी ने रत्नसेन का पद्मावती के प्रति और फिर पद्मावती का रत्नसेन के प्रति यह जो दोनों का प्रेम है, इसमें विषमता से समता की ओर, यानी रत्नसेन ही हीरामन सुबह से पूरा रूप वर्णन सुनकर पहले उसके लिए तड़पता है। पद्मावती के हृदय में अनुराग बाद में पैदा होता है।
दोनों जब मिल के साथ आते हैं तो इस तरह समता विषमता से समता की ओर जाता हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने केवल इसको लक्ष्य नहीं किया, उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों है पद्मावत में विषमता से समता की ओर जाना। उन्होंने कहा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने कहा कि जायसी को इस प्रेम गाथा को भगवत पक्ष में भी घटाना था। यह केवल रत्नसेन और पद्मावती के बीच का प्रेम नहीं है, बल्कि उसको संसार के भीतर उसको उपजता हुआ दिखा कर भी उस पर वैकुंठ की ज्योति डालनी थी, उस पर स्वर्ग की ज्योति डालनी थी। है वह पार्थिव प्रेम, लेकिन उस पर अपार्थिव उदात्त प्रेम की जो विभा है वो पड़ रही है। और इसके बाद शुक्ल जी ने विस्तार से, आप जानते हैं 4 अध्याय हैं उनके, प्रेम की पद्धति, प्रेम का तत्व और प्रेम गाथा, पूरी उनकी आलोचना में सबसे ज्यादा जोर शुक्ल जी ने प्रेम पर और इस बात पर कि यह प्रेम गाथा किस तरीके से केवल एक नायक और नायिका के ही बीच का प्रेम न होकर यह समूचे विश्व में समाई हुई जो प्रेम की ज्योति है उसकी गाथा में बदल जाती है। इसीलिए आप देखिए, जब पद्मावती मानसरोवर में अपनी साथियों के साथ जाती है स्नान करने, तो मानसरोवर में, और नाम जानबूझ के डाला है मानसरोवर, मानसरोवर में लहरें उठने लगती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, है ना। और जब उसके चरणों का स्पर्श मिल जाता है तब मानसरोवर की लहरें शांत हो जाती हैं। और तब खोया हुआ हार भी वह मानसरोवर अपने तल से उठा करके ऊपर ला देता है। चाहे संयोग पक्ष हो चाहे वियोग पक्ष हो, चाहे दोनों साथ रह रहे हो चाहे विरह हो, दोनों की जो, अब एक ही शब्द सूझ रहा है मुझे, तड़प, प्रेम की जो व्याकुल वेदना है, संयोग में भी वह वेदना ही है, क्योंकि उसमें बिछड़ने का बराबर डर बना हुआ है। और वियोग तो तड़प है ही जिसमें कि प्रेम की पूरी पहचान होती है। सुख दोनों में आप देखिएगा कि प्रेम एक विश्वव्यापी भावना में दिखाई देता है। बहुत कम कवियों के यहाँ यह चीज मानी। बाद में रोमांटिक पोइट्री ने कोशिश की, छायावाद ने बहुत जोर लगाया, रविंद्रनाथ की प्रेरणा उनके पीछे थी, लेकिन उससे पहले आप पाइए वो केवल जायसी है, और लोगों के यहाँ भी है, आभास मिलेगा, लेकिन जायसी के यहाँ जब भी अवसर मिला है उस प्रेम को वह विश्वव्यापी एक भावना के रूप में दिखाते हैं। यानी कि वह केवल एक नायक नायिका के बीच की घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य ज्योति है, विश्वव्यापी ज्योति है, सार्वभौम ज्योति है, जो मनुष्य के भीतर, जीव जंतुओं के भीतर, जड़ और चेतन के भीतर, पशुओं और पक्षियों के भीतर, समूची प्रकृति में उस प्रेम की विभा, उस प्रेम की ज्योति फूटती हुई दिखाई देती है। इसलिए जहां भी मौका मिलता है जायसी को इस प्रेम क्रिया का जो सर्वव्यापित्व है वो उसको दिखाते हैं। और इस दृष्टि से जायसी संसार के बहुत अनेक बड़े बड़े प्रेम कवियों के समकक्ष दिखाई देते हैं। आप चयन करके और उन्हें विश्व कविता के समक्ष आप रख भी सकते हैं, चाहे उनका रूप वर्णन हो और चाहे प्रेम की व्याकुल वेदना का वर्णन हो। उसमें वे छायावादी कविता को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, बहुत पीछे छोड़ देते हैं। मित्रों, यह जो प्रेम है, रत्नसेन हीरामन सूबे से
पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर कुछ ऐसा प्रभावित होता है कि वह स्वयं उसके भीतर ही सिमट के नहीं रह जाता। यह प्रभाव वह जिधर देखता है उधर उसी की ज्योति दिखाई देती है। सहसों करा रूप मन भूला। चंद्रमा में 14 कलाएं। यह जो रूप वर्णन सुना इसकी तो सहस्रों कलाएं हैं और उसमें उसका पूरा मन डूब गया। जहां जहां दीख कमल जनु फूला, जहां जहां उसने देखा लगा कि जैसे कमल फूल गया। यह चीज रत्नसेन की पूरी यात्रा में दिखाई देती है, सिंघलगढ़ पहुंचने तक दिखाई देती है, क्षमा करेंगे। और इस प्रेम को कभी आग कहा गया है, कभी अमृत कहा गया है। भारतीय काव्य परंपरा में जो सिमिली है, जो जो उपमाएं दी जाती हैं, उन सबका पता है, बहुत ठीक ठीक पता है जायसी को। प्रीति बेली अरुझाए नहीं कोई, अरुझाए मरे छूट नहीं कोई। जो इस प्रीति की बेली में उलझ गया एक बार, वो फिर छूट नहीं पाता। अब मीरा के यहाँ भी और प्रेम का अनुभव अग्नि जैसा भी है जो आग की तरफ फैलता है, क्योंकि बाकी सारी आसक्तियों को, प्रलोभनों को, सारी सीमाओं को, सबको जला देता है। कृष्ण भक्ति में वह एक प्रवाह के रूप में आता है जिसमें कुल कहानी डूब जाती है। रसखान ने उसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। ये गोपी प्रेम में सबसे अधिक दिखाई देता है। इसीलिए प्रेम की जो चरम कला है और जिसको आजकल कहा जाता है रोल मॉडल, वो गोपी प्रेम को ही माना जाता है। यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में इसीलिए कहा गया है कि वो भाले की नोक है, वहाँ सब नहीं पहुँच सकते, वहाँ केवल गोपियाँ पहुँचे। उसमें सिरमौर राधा ही है, वो सबके लिए नहीं है। तो यथा ब्रज गोपिका नाम, वहाँ सब नहीं ठहर सकते। लेकिन जो प्रेम की दूसरी चौकियां हैं, प्रेम के जो दूसरे स्तर हैं, उन सबको जायसी ने एक विश्वव्यापी ज्योति के भीतर ही समेट कर दिखाने की कोशिश की है। यह प्रेम कोई गुरु है जो आग की चिनगारी डाल देता है। मोहम्मद चिनगी प्रेम कई सुनिमहि मगन डराई। ये जो प्रेम की चिनगारी है जो बुझाई नहीं जा सकती, उसके बारे में सुनकर धरती और आकाश कांपते हैं। धन भी रही और धन हिया जहाँ यस अगिन समाय। वह मनुष्य धन है, धन्य है, उसका विरहाकुल हृदय भी धन्य है जिसमें यह विरहाग्नि, जिसमें यह प्रेम की अग्नि समाती है, पहली बार प्रवेश करती है। लेकिन यह कभी कभी शीतल जलधार की तरह है और यह अथाह है। जो यही खीर समुद्र मह परय जीव जाय हंस होई तरे। यह एक अथाह क्षीर समुद्र जैसा है। इस क्षीर समुद्र में जो पड़ता है, जीव जाय, उसका जीव तो चला जाता, जो सांसारिक जीवन है वो चला जाता, लेकिन एक नया जीवन शुरू होता है। उसके लिए उन्होंने ली वेदांत से उपमा, हंस होई तरे। वो उस पर हंस होकर तैरने लगता है। हंस उपमा है आत्मा की, वह एक नया रूपांतरण, हंस होकर उस पर वह तैरने लगता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद तो ज्ञान की तलवार लिए हुए बराबर चलते थे और जब न तब रामकृष्ण पर सवाल उठाते थे, उनकी एक बात नहीं मानते थे। उन्होंने कहा
सुनो रे ऐ सच्चिदानंद रस जब अथाह कुंडे, जब यह सच्चिदानंद रस, प्रेम का रस, उसके अथाह कुंड में तुमको रसपान करना हो तो कैसे करोगे? तो विवेकानंद ने कहा, मैं उसके किनारे बैठकर और पीकर और मक्खी बनकर उड़ जाऊंगा, मैं उसमें डूबने नहीं जाऊंगा। तो बोले क्यों? कहा कि जान देने से क्या फायदा? तो श्री रामकृष्ण ने कहा, तू मूर्ख है। अरे सच्चिदानंद रस में डूब के कोई मरता नहीं, वह अमृत कुंड है, अमर हो जाता है, हंस हो ही तरह। तो शुक्ल जी ने इतने विस्तार से, इतने संक्षेप में, अद्भुत ढंग से समझाने की कोशिश की है कि कैसे जायसी की कविता एक सामान्य प्रेम गाथा ही नहीं है, बल्कि वह केवल नैतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विश्व की जो उदात्त कविताएं हैं प्रेम की, उस स्तर को जाती है। विजय देवनारायण शाही ने ये बात तो कही कि शुक्ल जी को श्रेय जाता है, उन्होंने आविष्कार किया जायसी का, उठा के तुलसीदास के बगल में रख दिया। लेकिन साथ ही आलोचक है ना, तो उन्होंने कहा अब तक जायसी की जितनी आलोचना होती रही है उसमें एक तो ये विवेचन करते हैं कि वो सूफी थे, और सूफी सिद्ध करना है तो वो सूफी किस सिलसिले के थे, और सूफी संप्रदाय में किसी में उनका कहीं नाम, किसी उल्लेख किसी डॉक्यूमेंट में मिलता नहीं, तो वो अनुमान लगाते हैं कि चिश्तिया संप्रदाय के थे, इस संप्रदाय के थे, स्वरावत किसके। जो ज़्यादा मेहनत उन्होंने इस बात में की कि उनका गुरु कौन था, और तीसरी बाकी मार उन्होंने शुक्ल जी पर की। उन्होंने कहा और ज़्यादा जोर इस पर लगाया कि उनकी कविता समासोक्ति है कि अन्योक्ति है। समासोक्ति उसको कहते हैं लगभग श्लेष जैसा, जो कहा जाए उसी में दो अर्थ आ रहे हैं, और अन्योक्त उसे कहते हैं कि कहा किसी पर जाता है, अर्थ कोई और निकलता है। शुक्ल जी ने कहा कि पूरी की पूरी पद्मावत में जो कथा का रूपक है उसका निर्वाह नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ उन्होंने इस विश्वव्यापी भावना का आभास दिया है, जहाँ भी मौका मिला है उन्होंने उसका आभास दिया है। उन्होंने कहा, विजय देवनारायण शाही ने अपनी विशेष शैली में, भाषा तो उनके पास थी, उन्होंने कहा जायसी के आलोचकों ने जायसी की कविता के आसपास इसी प्रकार का ढेर सारा मलबा इकट्ठा कर दिया है, इसलिए हम उनकी कविता के पास नहीं पहुँचते। यानी शुक्ल जी की जो आलोचना थी, जिसने 20वीं सदी में आविष्कार किया और अपनी विशेष आलोचना शक्ति से तुलसीदास के बगल में बैठा दिया, उस दौर में जब मिश्र बंधु थे, देव और बिहारी की बहस चल रही थी, बड़ी बड़ी बारीक आलोचनाएं चल रही थी, उस दौर में उन्होंने तुलसी के समकक्ष रखा। यानी शुक्ल जी ने ऐसा स्थापित किया कि उसके इर्द गिर्द मलबा भी कर दिया। तुलसीदास के बगल में बैठे भी हैं और वहाँ मलबा भी ढेर सारा इकट्ठा। ये नई कविता की जो आधुनिकतावादी दृष्टि वाले आलोचक हैं, उनकी यह एक विशेष शैली है। वह किसी भी साहित्य प्रपंच को लेते हैं, उसको पूरी परंपरा से पहले तो काट देते हैं। आप उनकी आलोचना पढ़िए। जायसी को उन्होंने पूरी हिंदी काव्य परंपरा से काट दिया है। इतना ही नहीं, जो प्रेमाख्यानक परंपरा है उसमें उन्होंने कहा कि दाऊद, जिसका नाम मुल्ला बादाऊनी ने अपने
तवारीख में दिया हुआ है। उस दाऊद के चांदायन में क्या है? मंजन और कुतुबन और उस्मान, ये सब मनोरंजक प्रेम गाथाएं हैं। तो जायसी प्रेमाख्यानक एक कवि किसी परंपरा में बहुत विशिष्ट है, लेकिन वह आया एक परंपरा में ही है। शुक्ल जी को भी पता है और अपने इतिहास में इन प्रेमाख्यानक सभी काव्यों का उल्लेख उन्होंने किया। इतना ही नहीं, जिन हिंदू कवियों ने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं उनका भी जिक्र किया। हमारे गुरु शिव प्रसाद सिंह ने रसरतन का पाठ संपादन किया था। तो शुक्ल जी को पता था, लेकिन शुक्ल जी ने ही मलबा नहीं इकट्ठा किया है। अभी मुजीब रिजवी साहब, उनको तो आप नहीं कह सकते कि उनको सूफी परंपरा का ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार से उनकी गुरु परंपरा पर, तसव्वुफ से उनका जो संबंध है उस पर, इतना ही नहीं, एक नई चीज उन्होंने उसमें जोड़ी कि उनकी जो ठेठ अवधि है वास्तव में वह फारसी की समस्त समास रचना के हिसाब से चलती। यह एकदम नई बात है जो केवल उन्होंने ही कही है। इस पर तो अभी खैर काम ही नहीं हुआ, क्योंकि फारसी का समास जो है वो उल्टा चलता है ना। उसका समास जो है वो उल्टा चलता। दर्द दिल, तो आपको करना पड़ेगा दिल का दर्द, ये है दर्द दिल। उल्टा समास रहता है, उसको तोड़ना होगा, जब विग्रह करना होगा तो इधर से चलेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि ये जायसी की भाषा में भी है। यानी मुजीब रिजवी ने जो शोध किया है उसको जरूर देखना चाहिए। और अगर यह तसव्वुफ का सूफी मत का आभास अगर हटा देते हैं, यह सूफी मत केवल एक धार्मिक संप्रदाय नहीं था, यह एक सांस्कृतिक लहर थी। आपने जायसी को तो बचा के एकदम, जयजनर शाही ने कहा है, लगभग शुद्ध कविता की तरह से उनको खड़ा कर दिया। उनके यहाँ न तसव्वुफ है न बाकी कुछ है, वह जो है वो एक शुद्ध कवि है। बल्कि हिंदी में एकमात्र शुद्ध कवि कोई है तो जायसी है। तो पूरी हिंदी से एकदम अलग जायसी दिखाई दे रहे हैं। मैंने जायसी न हुए अज्ञेय हो गए, न उनके पहले कोई है न उनके बाद कोई है। जायसी को तो आप बचा ले गए, लेकिन लल्लत जद का क्या करेंगे? तसव्वुफ जब कश्मीर में आया तो शैवागम के साथ उसकी कलम लगी। शाही जी कहते हैं कि कलमी ज़्यादा मीठा होता है। तो शैवागम और इस्लाम का ही वेदांत पक्ष है तसव्वुफ। इस्लाम की जब वेदांत से कलम हुई तो आया तसव्वुफ, और ये तसव्वुफ फिर शैवागम से कश्मीर में, पंजाब में कश्मीरी और पंजाबी कविता का जो रस है आप पा ही नहीं सकते, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना सूफियाना रंग। तो ये जो सूफियाना रंग है ये तसव्वुफ की देन है। अब इन्होंने कहा नहीं साहब तसव्वुफ ऐसा था वैसा था, उसको धर्म सत्ता के करीब बहुत सारे दिए हैं उन्होंने प्रमाण, वो सब नहीं मैं जुटाना चाहता। लेकिन इतने प्रतिभाशाली हैं विजयदेव नारायण शाही कि उनकी व्याख्या पहले एक बार आपको अपने प्रभाव में ले लेती है, बाद में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मिला क्या, और वह ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए अभी भी आपको शुक्ल जी में बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए आप पाइएगा कि उनकी किताब आने के बाद भी नामवर सिंह ने उसमें जायसी पर कोई उसी में दो चार आँच लगा करके उनको समर्थन देने वाली कोई बात उन्होंने नहीं रखी। सिर्फ उन्होंने यही कहा कि हिंदी कवियों को विभिन्न संप्रदायों से अनिवार्य रूप से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। भाई तुलसीदास किस संप्रदाय में? कृष्ण भक्त लोग हैं जो किसी न किसी वल्लभाचार्य के या किसी न किसी संप्रदाय के भीतर थे, लेकिन मीरा किसी
संप्रदाय में नहीं। ऐसे बहुत सारे कवि हैं। रसखान किस संप्रदाय में। तो बहरहाल मित्रों, विजय देवनारायण शाही ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, दहाड़ती हुई चुप्पी। उन्होंने कहा कि पूरी हिंदी आलोचना में शुक्ल जी से पहले जायसी के बारे में एक दहाड़ती हुई चुप्पी मौजूद है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जायसी की पद्मावत हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में लोकप्रिय थी, इसके प्रमाण मिले। जायसी की पद्मावत के कम से कम कई उसकी पांडुलिपियां हैं, उसमें से 4-5 बहुत मशहूर हैं। सन 927 आहा और बैन कभी कहा, ऐसे कथा आरंभ बैन कभी कहा। तो कथा का आरंभ 927 हिजरी सन में किया उन्होंने। 593 वर्ष उसमें जोड़ दीजिएगा तो सन मिल जाएगा आपको। 1520 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया। उसके बाद ही से उनकी पांडुलिपियां मिलने लगती हैं। लेकिन मजे की बात है कि सब में यह सन 927 जो है, यह कहीं कहीं 47 भी पढ़ा जाता है, कहीं 37 भी पढ़ा जाता है, वो नस्तालिक लिपि के कारण। लेकिन वास्तव में ये कई पांडुलिपियां हैं जिसमें एक बार शेर शाह ने चौसा में जब हुमायूं को हराया 10 साल बाद, 927 में इन्होंने लिखना शुरू किया, 937 हिजरी सन में, यानी 1530 के आसपास। तो पहली जो हार हुई थी उस समय की एक पांडुलिपि मिलती। हर समय शाह वक्त का नाम बदलता गया है, उससे पता चलता है पांडुलिपि का। हमारे भारत कला भवन में राय साहब ने जो रखा है वो कैथी लिपि में लिखा हुआ है। शेर शाह ने हुमायूं पर पूरी जीत हासिल की 1540-1541 में। एक पांडुलिपि उस समय की है। यानी जब जब कोई ऐतिहासिक घटना घटती है तब इसकी एक नई पांडुलिपि तैयार की जाती है, क्योंकि पांडुलिपियों के नष्ट होने का भी डर रहता था। और शाह वक्त का अगर नाम आ गया तब उसके बने रहने की एक गुंजाइश रहती थी। और जब दिल्ली की राजगद्दी पर शेर शाह बैठे तो उस समय 1541-42 ईस्वी के आसपास, 948 हिजरी सन में ये आखिरी पांडुलिपि है। इसी में जायसी ने जोड़ा कि मैं हाथ उठाकर बादशाह को आशीर्वाद देता हूँ, हाँ, बादशाही तुम जगत के, जग तुम्हारे मोहताज, है ना। इस तरह शेर शाह को उन्होंने आशीर्वाद दिया। बहरहाल ये पद्मावत की जो लोकप्रियता है उसको दरकिनार करके शाही जी ने कहा कि एक दहाड़ती हुई चुप्पी मौजूद है। कवि वचन सुधा जब निकाला भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो उसमें केवल कविताएं छपती थी शुरू में। उसमें जिन कवियों की कविताएं छपी उसमें पद्मावत की भी, जायसी की भी रचनाएं। बहरहाल मैं अब शाही जी पर एक दहाड़ती हुई चुप्पी का आरोप लगाता हूँ। पद्मावत को शुद्ध कविता साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि तसव्वुफ, सूफी मत के किसी भी संप्रदाय में उनका नाम नहीं है, सूफी चश्मे से उनको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसी पंक्ति चमकती है पद्मावत के भीतर, और ध्यान दीजिए ऐतिहासिक घटनाओं के ऐसे ऐसे संदर्भ मिलते हैं पद्मावत में कि गजब। भूगोल तो जानते ही हैं, चित्तौड़ से सिंघलगढ़ जाने के लिए जो जहाज मिलेगा उड़ीसा में, वहां तक का रास्ता बिल्कुल ठीक ठीक बतलाया है। वो रास्ता अब तक चलता है। तो जायसी को अपने देश के इतिहास का, भूगोल का गजब का पता है। तो जो प्रेम का मार्ग है वह हमारे देश का एक ठोस भौगोलिक मार्ग भी है।
बहरहाल कहा, जब गंधर्वसेन का आदेश हुआ, जब सारे जोगी पकड़ लिए गए सिंघलगढ़ में और रत्नसेन पेश किया गया, आदेश हुआ कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। तब मारई कई बाजा जब तूरू, जब मारई कई बाजा तूरू, सूरी देखी हंसा मंसूरू। सूली देखकर मंसूर हंस पड़ा। ये मंसूर की घटना सोचिए कितने वहां से 600-800 बरस पहले की घटना। मंसूर के साथ क्या हुआ था? मंसूर हल्लाज जो महान सूफी चिंतक था, दार्शनिक था, अनलहक का जाप उसने छोड़ा नहीं और इसलिए उसको सूली हुई। वही सूली रत्नसेन को अब दी जा रही है प्रेम के लिए, सिंघलगढ़ पर चढ़ाई करके पहुंच जाने के लिए। तो सूली को देखकर मंसूर हंस पड़ा। रत्नसेन में उसे मंसूर की छवि दिखाई देती है। ये इतनी चमकती हुई पंक्ति है जिस पर विजय देव नारायण की दहाड़ती हुई चुप्पी बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक मंसूर हल्लाज का उल्लेख बताता है कि जायसी को सूफी मत की जो प्रेम साधना है उसकी गहरी बातें कितनी पता हैं और उसका इतिहास भी कितना पता है। मंसूर का उल्लेख एक जगह और आता है जब हीरामन बताता है कि सिंघलगढ़ पर ऐसे नहीं जाया जाता। सिंघलगढ़ के रास्ते में सोपथ सूरी क्या उठा अंकुरू, जगह जगह सूली के अंकुर उठे हुए हैं, नोक उठी हुई और उस पर होके चलना। चोर चढ़ाई की चढ़ाई मंसूरू, उस पर या तो चोर चढ़ सकता है या फिर मंसूर हल्लाज ही चढ़ सकता है। चोर की तरह कौन चढ़ा था उसकी चर्चा हम अब करके समाप्त करेंगे। आप जानते हैं पद्मावती को पाने के दो रास्ते हैं। एक हीरामन है जो गुरु की तरह आता है और हीरामन के दिल में प्रेम की आग लगा जाता है, लेकिन वो कहता है जीत न जाई जूझी हठ कीने। वह जो सिंघलगढ़ है वह युद्ध करके नहीं जीता जा सकता और दूसरे हठ पूर्वक, हठ योग से भी नहीं जीता जा सकता। हठ योग के बहुत संदर्भ आए, जैसे मंसूर का नाम आया ना, गोरखनाथ का नाम और कई बार आया। योग के प्रति अद्भुत समावेशी स्वीकृति का भाव जायसी के मन में है। प्रेम के मार्ग के बाद सबसे अधिक उन्होंने महिमा जो बखानी है वह योग मार्ग की बखानी है। शरीर की संरचना उन्होंने योग मार्ग से ली है, लेकिन रास्ता उन्होंने प्रेम का पकड़ा। योग का मार्ग क्यों पकड़ा? आपको याद होगा जब अंत में तय हो जाता है कि रत्नसेन का पद्मावती से विवाह होना है, तो उसमें राजा पूछता है तुम किस जाति के हो? राजकन्या का विवाह ऐसे वैसे तो होगा नहीं, तुम भीख मांगते फिरते हो जोगी। तो कहता है यो राजा सुनो हो राजा, कहा जोगी की जात पूछो हो जात जोगी की, जोगी की जात नहीं होती है राजा, जोगी की कोई जात नहीं होती, जात न पूछो निर्गुनिया। साधुन में 36 कौम है, कोई छत्री कोई बनिया, सभी जातियों के लोग हैं। योगियों की जाति नहीं पूछी जाती, वह कहता है। इसीलिए प्रेम के मार्ग में जहाँ सामाजिक रूढ़ियाँ नहीं हैं, उसका जो सहयोगी पथ है वह योग का पथ है। वह योग का पथ जो गोरखनाथ ने निकाला था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए सामान्य मार्ग, दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड तैयार किया था गोरखनाथ ने। इसका उल्लेख स्वयं इतिहास में शुक्ल जी ने किया है, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी कि उसमें हृदय का पक्ष छूट गया था। काया का हठ योग साधा जाता था,
लोभ और प्रलोभन को जीतने का सारा उद्योग किया जाता था प्राणायाम और सब कुछ के जरिए, लेकिन हृदय का पक्ष सूना था, वह प्रेम से पूरा हुआ, क्योंकि प्रेम हृदय का धर्म है। और इसलिए उस सामान्य मार्ग को और भी बड़े राजमार्ग के रूप में स्थापित किया भक्ति काव्य ने, जायसी ने। तो मित्रों, यह योग मार्ग है और जायसी इस मामले में मध्यकाल के एक अद्भुत कवि चिंतक हैं, जो विभिन्न प्रकार के धर्मों का समावेश स्वीकार करते। ये एक अद्भुत बात है। विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोमा जेते। ईश्वर तक पहुंचने वाले रास्ते असंख्य हैं, एक दो नहीं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जितने नक्षत्र हैं, तारे हैं, और जितने शरीर में रोए हैं, उसी तरह से अनगिनत रास्ते हैं उस तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही कवि कह सकता था कि एक वृक्ष लागी दुई डारा। एक ही पेड़ है जिसमें दो डालें, दो शाखाएं हैं। तो हिंदू और तुर्क दो नहीं है। एक वृक्ष लागी दुई डारा, एक ही ते नाना परकारा। एक ही से फिर तरह तरह की शाखाएं फूटी। मातु कई रकत, पिता कई बिंदु, उपनय दुनो तुर्क और हिंदू। दोनों हिंदू और मुसलमान माता के रक्त और पिता के बिंदु के योग से ही उपनय उत्पन्न हुए हैं। कबीर और जायसी की तुलना शुक्ल जी ने भी की है, और तुलना शाही विजय देवनारायण शाही ने भी की। विजय देवनारायण शाही ने कहा, कबीर ने खुलकर जिस तरह दोनों को फटकारा है, इसके लिए उनको एक नए ईश्वर की जरूरत थी, एक नए अध्यात्म की जरूरत थी, एक नए संप्रदाय की जरूरत थी। इसीलिए कबीर ने निर्गुण पंथ चलाया, निर्गुण ने एक नए अध्यात्म का आख्यान किया, निर्गुण ने एक नए ईश्वर का आख्यान किया। कबीर को जायसी से अलग किया, लेकिन जायसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो जब सूफी ही नहीं है तो उनको तो किसी भी विचार की जरूरत नहीं। यानी भारतीय कविता की विशेषता है कि हर भारतीय, महान भारतीय कविता के पीछे कोई न कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि है, कोई न कोई एक महान विचार है। चाहे भक्ति काव्य ले लीजिए, चाहे छायावाद ले लीजिए। अब घनानंद की कविता का विश्लेषण नहीं कर सकते। घनानंद का नाम तो किसी सूफी सिलसिले में नहीं है, लेकिन घनानंद की कविता पर और अनेक कृष्ण भक्त कवियों पर, जिसमें मीरा भी हैं और असखान भी हैं खास तौर से, जिन पर तसव्वुफ की रहस्य भावना का बहुत गहरा प्रभाव, और इसके कारण उसमें मार्मिकता जबरदस्त आ गई। तो शुक्ल जी ने भी कहा, लेकिन शुक्ल जी ने दूसरे ढंग से कहा। इस मामले में भी आप देखेंगे तो शुक्ल जी के हैं आपको जायसी का जो महत्व है वह कबीर से जुड़ करके दिखाई देता है। विजय देवनारायण शाही ने कबीर से उनको बिल्कुल तोड़ करके अलग कर दिया और उनको उनकी विचार भूमि से ही अलग कर दिया। तो जायसी की कविता में जो कुछ उदात्त है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों, उसका एक दूसरा पक्ष भी है। उन्होंने कहा है, एक है सिंहल लोक जो कवि का कल्पित है, और एक है इतिहास लोक जो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन हमला करता है और बाद की जो घटनाएं घटती हैं। यह जो अलाउद्दीन है वह भी पद्मावती को चाहता है, और इस चाहना के लिए उकसाने वाला है राघव चेतन। यह राघव चेतन कवि व्यास पंडित सहदेव, जिसने महाभारत ठीक ठीक न सुना हो वह इस उपमा नहीं दे सकता। जायसी ने कहा है राघव चेतन कितना बड़ा पंडित था। उन्होंने कहा राघव चेतन एक तो कविता में व्यास के समान कवि था, दरबार में उसका सम्मान था, और दूसरे
पांडित्य में सहदेव के समान था। पांचों पांडवों में सहदेव अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध थे। यह जो इसका पांडित्य है ये किस काम आता है? यह तांत्रिक है, जादू टोना जानता है, चमत्कार करता है। अभी भी बहुत सारे चमत्कारी बाबा हैं जिनके इर्द गिर्द हम लोग बड़ा आधुनिक समझते हैं। इस 21वीं शताब्दी में देखिए कितनी भीड़ लग रही है ना। धर्म की आड़ में अधर्म। बुद्ध ने, उनके एक शिष्य ने, थोड़ी बहुत शक्ति तो मनुष्य के भीतर आ ही जाती है। आप सुरों को साधते हैं, प्राणायाम को साधते हैं। मैंने 80 पर ही अनेक साधुओं को ऐसे ही चौकड़ी मार के तैरते हुए देखा है। ऐसे चित्त होकर के पद्मासन लगाए हुए तैरते हुए देखा। बाहर आने पर पूछा तो बोले बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर स्वर साध लो तो तुम भी कर सकते। तो आ जाती है शक्ति। ऐसा ही एक चमत्कार शिष्य ने किया और बुद्ध ने उसको एकदम मठ से निकाल दिया। चमत्कार नहीं, धर्म में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं। टू बी एंड टू डू, दैट्स द होल ऑफ रिलीजन। धर्म है जो तुम बोलते हो वो हो जाओ, और जो बोल रहे हो वो करो। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे होते जाओ। व्यक्तित्व का व्यक्तित्वांतरण ये भीतर से आना चाहिए। तो राघव चेतन उसी श्रेणी का था। उसने धाम वाम तो कोई नहीं बनाया था, लेकिन उसका दरबार में बहुत मान था। और उस राघव चेतन ने पूछा पंडितों से, उनको नीच सब लोग उससे ईर्ष्या करते थे कि ये राजा के बहुत करीब है। और जिस दिन अमावस था, कल परसों अमावस हो जाएगा, कल शायद अमावस हो जाएगा, तो कहा कि संजोग देखिए कि अमावस के एक दिन पहले ये व्याख्यान हो रहा है। तो अमावस के दिन उसने कहा कि द्विज, और उसको योगिनी सिद्ध थी, यक्षिणी सिद्ध थी, और उसने उस बल पर द्वितीया का चांद दिखला दिया। लेकिन बाद में जब द्वितीया आई तो पंडितों ने कहा कि देखिए द्वितीया का चांद आज है, अगर उस दिन होता तो आज कैसे दिखाई देता, और राघव चेतन का देश निकाला हो जाता। यह राघव चेतन काशी का पंडित था, पद्मावत में नहीं है। लेकिन यह भी मत जानिए कि मैं जानता हूँ, जैन सिद्धांत संग्रह में और अनेक जैन साहित्य के ग्रंथों में राघव चेतन नाम के काशी के एक पंडित का उल्लेख आता है, जो मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जायसी चमत्कृत करता है। मोहम्मद तुगलक को उसने उस युग के महान जैनाचार्य जिन पर जिनप्रभ सूरी के खिलाफ भड़काया था, और जब वेद खुला तो उसका भी वही हाल हुआ। यह राघव चेतन अलाउद्दीन के पास पहुंचता है और उसको भड़काता है। अलाउद्दीन जो मना किया था हीरामन ने, रत्नावली को हठयोग के जरिए और युद्ध के जरिए नहीं पाया जा सकता। एक रास्ता है प्रेम का और दूसरा रास्ता है युद्ध का। इसीलिए उत्तरार्ध में आप विचित्र लगता है आपको कि कविता ऐसी चल रही थी, हम सिंघल द्वीप की छाया में चल रहे थे, उसकी अमराइयों में चल रहे थे, उसके नखसिक के सौंदर्य की हीरक छाया में चल रहे थे। ये क्या युद्ध के न और घोड़ों का, हाथियों का, तोपों का, सैनिक प्रयाण का इतना जबरदस्त वर्णन किया है, ब्यौरेवार वर्णन किया है जायसी ने। वह सब यह दिखाने के लिए ये जारा भय और आतंक 8 वर्ष तक वह घेरे रखता है। सिंघलगढ़ में 8 साल तक ब्याह करके रहा था रत्नसेन, शायद वही पलट करके 8 साल की विपत्ति के रूप में, घेरे के रूप में गहराता है वज्र बन करके। यही ट्रेजिडी बनती है। अलाउद्दीन घेर लेता है गढ़ को, लेकिन उसको चूर चूर नहीं कर पाता, उसको वह छल से चूर चूर करता। इसीलिए कहा कि चोर चढ़ई
कि चढ़ाए मंसूरू इस गढ़ पर, प्रेम के इस किले पर या तो चोर चढ़ता। युद्ध से वह नहीं जीत पाया चित्तौड़ को, लेकिन छल के जरिए उसने जीता। और उसने पहले पद्मावती की मांग की, लेकिन रत्नसेन ने मना कर दिया। वह जूझता ही रहा। अंत में उसने पान का बीड़ा भेजा और कहा कि ये जो 5 रत्न हैं तुम्हारे पास, जो सिंघल द्वीप से तुमको मिला है दहेज में, ये 5 रत्न ही हमें दे दो, काफ़ी है। और तब रत्नसेन को लगता है कि जब जो सब कुछ है, जब सर्वस्व बच, और सिंह, सोने का पक्षी, अमृत, पारस पत्थर और हंस, ये 5 निशानियां वह देने को तैयार हो जाता है। और जानते हैं बादशाह भोजखंड बहुत जबरदस्त स्वागत सत्कार किया रत्नसेन ने उसका। उसने छल पूर्वक कैसे दर्पण में एक क्षण के लिए पद्मावती को देखा और वह मूर्छित हो गया। और अंत में उसने जब विदा देते समय रत्नसेन के कंधे पर हाथ रखा और उसको लिए किले के फाटक की ओर जब बढ़ा, ठीक उसी समय उसने झपट कर रत्नसेन को दबोच लिया और इस तरह से उसको पिंजड़े में बंद करके वे ले आए। तो ये जो ट्रेजेडी है, रत्नसेन देवपाल से लड़ता हुआ मारा जाता है और नागमती और पद्मावती दोनों उसकी चिता पर चढ़कर जिस तरह सती होती हैं, ये कुल घटना 2 कड़वक में समाप्त हो जाती है। ये जितना समारोह है, भय, आतंक, सैनिक प्रयाण, हाथी घोड़े, अलाउद्दीन का दबदबा, वह चोर की तरह से घुसता है चित्तौड़गढ़ में और फिर रत्नसेन को कब्जे में लेकर के पद्मावती को पाना चाहता है। लेकिन जब गढ़ को चूर चूर करके वह भीतर घुसता है, तब तक सब कुछ हो चुका होता है। लीन उठाई छार एक मुट्ठी, पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ जौहर हो चुकी। दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यही है ट्रेजेडी। ये सारा भय, आतंक, सैनिक प्रयाण, फौज, फाटा, लाव, लश्कर, रौब, दाब, ऐश्वर्य, वैभव, राज समाज, सब का सब व्यर्थ है। इसीलिए जो प्रेम के मार्ग से चलता हुआ, त्याग के रास्ते से चलता हुआ, जो सूख कर कांटा हो गया था, उसे तो पद्मावती मिलती है। और जो चोर की तरह गढ़ में घुसता है, 8 साल तक घेरता है, गढ़ को चूरम चूर कर देता है, उसके हाथ एक मुट्ठी राख मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता प्रेम का रास्ता नहीं। मित्रों, इस मामले में पद्मावत हमारे युग में 2 महायुद्धों के बाद ढेर सारी कविताएं शांति के पक्ष में लिखी गई हैं। आज की सारी दुनिया युद्ध के आतंक से थर-थर कांप रही है। अभी 2 देश 2 साल से लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कुछ वैज्ञानिकों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दूसरे महायुद्ध के बाद कुल फुटकल जितने युद्ध हुए हैं अमेरिका के नेतृत्व में, उस युद्ध में जितने जन धन लोग मारे गए हैं, जितना नाश हुआ है, वह नाश 2 महायुद्धों से मिला के जितना नाश हुआ था उससे कई गुना अधिक। इससे आप समझ सकते हैं कि हम बारूद के ढेर पर बैठे। युद्ध एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, जिसे वीरता के नाम पर आपको उत्तेजित करके समर्थन में लाया जाता है। यह युद्ध एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। ऐसे दौर में जायसी की कविता, उनका पद्मावत, उनके प्रेम का आख्यान एक जबरदस्त प्रासंगिक कविता बन के उभरता है। युद्ध के विरुद्ध प्रेम की कविता।
और जिसको विषाद दृष्टि कहा है साई जी ने, विजय देवनर शाही ने जिसको कहा है ट्रेजिडी। लेकिन मैं वो उदाहरण नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने ट्रेजिडी की जो व्याख्या की उसमें उन्होंने कहा कि अंत में सब कुछ ऐसा मालूम होता है, इसमें किसको सच कहें और किसको झूठ कहें। यह कौन सा ट्रेजिक विजन है जिसमें झूठ और सच के बीच फर्क मिट जाता है। ये पद्मावत की ऐसी कविता है जिसमें एक अंतर्दृष्टि है, एक नैतिक अंतर्दृष्टि है। आप न पहचान पाए लेकिन पाठक पहचान लेता है कि इसमें अलाउद्दीन का रास्ता युद्ध का रास्ता है, यह नाश का रास्ता है, यह मानव की निरर्थकता का रास्ता है जिसके हाथ में केवल एक मुट्ठी राख बचती है। लेकिन एक रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, जो शांति का रास्ता है, जो जीवन को पूर्ण बनाता है। इसीलिए शुक्ल जी ने इस पर ध्यान दिया। ध्यान दीजिए, जब चिता पर वे दोनों रत्नसेन के साथ जल जाती हैं, उसके बाद कहीं कोई क्रंदन नहीं है, कोई विलाप नहीं है उस काव्य में, कोई विलाप। शुक्ल जी क्या पारखी आलोचक थे। उन्होंने कहा है उसकी परिसमाप्ति शांत रस में हुई है। इस चीज को ध्यान दीजिए, शांत रस में हुई है, उसमें क्रंदन और विलाप नहीं है। एक ऐसी अंतर्दृष्टि है क्योंकि वे दोनों एक ज्योति के साथ ही एक हो करके उनकी अंतर ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाती है। उनका जीवन पूर्ण हो गया। जो ज्योति है वो ऊपर को उठती है और राख नीचे रह जाती है। ये है, मैं अरविंद के दर्शन का अगर प्रतीक लूँ तो जो अग्नि है उसका लक्षण ही यही है कि उसकी लपट ऊपर को उठती है। अब कितना भी दबाएं वो ऊपर को उठती है, लेकिन नीचे केवल राख रह जाती है। राख अलाउद्दीन के हाथ आती है। युद्ध की, ऐश्वर्य और वैभव की, राजसत्ता की, सैनिक शक्ति के हाथों राख आती है। लेकिन जो प्रेम का पथिक है उसके हाथों ज्योति आती है। और यह ज्योति ही है जो मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। और वास्तव में अगर यह ट्रेजिडी है तो महाभारत जैसी ट्रेजिडी है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि रामायण की परिसमाप्ति करुण रस में होती है, लेकिन महाभारत की जो परिसमाप्ति है वह शांत रस में होती है। तो इस प्रकार मित्रों, पद्मावत एक ऐसा महाकाव्य जो हमारे महाकाव्यों की परंपरा में आता है। वह प्रेम का काव्य होते हुए भी शुक्ल जी ने कहा है कि फिर भी है वह जीवन प्रेम गाथा ही, जीवन गाथा वह नहीं बन पाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके भीतर जो संदेश है वह संदेश जीवन को पूर्ण बनाने का संदेश है। और किसी भी जीवन गाथा का मैं समझता हूँ कि यह एक महान लक्ष्य होना चाहिए जिसमें जायसी सफल हुए। मित्रों, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, सारे संदर्भ आपके जाने हुए हैं। मैंने अपनी ओर से जितना भी हो सका समेट करके कुछ मुख्य बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। घर का गुड़ तो गुड़ ही जैसा होता है, उसी जैसा आप आनंद लें। और मैं समझता हूँ कि अगर आनंद लेंगे तो उसमें अगर गणेश जी वाला ऋणों लगा दें तो वह गुणकारी भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर शाही जी को, उनके विद्वान अध्यापक मित्रों की, हिंदी विभाग की, इन सब की जो ये पूरी परियोजना है उसकी सफलता की शुभकामना करता हूँ। आपके सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ कमी रह गई हो आप अपनी ओर से पूरी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ऐसा समझ रहे थे कि कितना बोलना है और कितना, और सिंह, सोने का पक्षी, अमृत,
पारस पत्थर और हंस, ये पांचों निशानियां वह देने को तैयार हो जाता है। और जानते हैं बादशाह भोजखंड बहुत जबरदस्त स्वागत सत्कार किया रत्नसेन ने उसका। उसने छल पूर्वक कैसे दर्पण में एक क्षण के लिए पद्मावती को देखा और वह मूर्छित हो गया। और अंत में उसने जब विदा देते समय रत्नसेन के कंधे पर हाथ रखा और उसको लिए किले के फाटक की ओर जब बढ़ा, ठीक उसी समय उसने झपट कर रत्नसेन को दबोच लिया और इस तरह से उसको पीढ़े में बंद करके वे ले आए। तो ये जो ट्रेजेडी है, रत्नसेन देवपाल से लड़ता हुआ मारा जाता है और नागमती और पद्मावती दोनों उसकी चिता पर चढ़कर जिस तरह सती होती हैं, ये कुल घटना 2 कड़वक में समाप्त हो जाती है। ये जितना समारोह है, भय, आतंक, सैनिक प्रयाण, हाथी घोड़े, अलाउद्दीन का दबदबा, वह चोर की तरह से घुसता है चित्तौड़गढ़ में और फिर रत्नसेन को कब्जे में लेकर के पद्मावती को पाना चाहता है। लेकिन जब गढ़ को चूर चूर करके वह भीतर घुसता है, तब तक सब कुछ हो चुका होता है। लीन उठाई छार एक मुट्ठी, पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ जौहर हो चुकी। दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यही है ट्रेजेडी। ये सारा भय, आतंक, सैनिक प्रयाण, फौज, फाटा, लाव, लश्कर, रौब, दाब, ऐश्वर्य, वैभव, राज समाज, सब का सब व्यर्थ है। इसीलिए जो प्रेम के मार्ग से चलता हुआ, त्याग के रास्ते से चलता हुआ, जो सूख कर कांटा हो गया था, उसे तो पद्मावती मिलती है। और जो चोर की तरह गढ़ में घुसता है, 8 साल तक घेरता है, गढ़ को चूरम चूर कर देता है, उसके हाथ एक मुट्ठी राख मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता प्रेम का रास्ता नहीं था। मित्रों, इस मामले में पद्मावत हमारे युग में 2 महायुद्धों के बाद ढेर सारी कविताएं शांति के पक्ष में लिखी गई हैं। आज की सारी दुनिया युद्ध के आतंक से थर-थर कांप रही है। अभी 2 देश 2 साल से लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कुछ वैज्ञानिकों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दूसरे महायुद्ध के बाद कुल फुटकल जितने युद्ध हुए हैं अमेरिका के नेतृत्व में, उस युद्ध में जितने जन धन लोग मारे गए हैं, जितना नाश हुआ है, वह नाश 2 महायुद्धों से मिला के जितना नाश हुआ था उससे कई गुना अधिक। इससे आप समझ सकते हैं कि हम बारूद के ढेर पर बैठे। युद्ध एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, जिसे वीरता के नाम पर आपको उत्तेजित करके समर्थन में लाया जाता है। यह युद्ध एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। ऐसे दौर में जायसी की कविता, उनका पद्मावत, उनके प्रेम का आख्यान एक जबरदस्त प्रासंगिक कविता बन के उभरता है। युद्ध के विरुद्ध प्रेम की कविता, और जिसको विषाद दृष्टि कहा है शाही जी ने, विजय देवनर शाही ने जिसको कहा है ट्रेजेडी, लेकिन मैं वो उद्धरण नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने ट्रेजेडी की जो व्याख्या की उसमें उन्होंने कहा कि अंत में सब कुछ ऐसा मालूम होता है, इसमें किसको सच कहें और किसको झूठ कहें। यह कौन सा ट्रेजिक विजन है जिसमें झूठ और सच के बीच फर्क मिट जाता है। ये पद्मावत की ऐसी कविता है जिसमें एक अंतर्दृष्टि है, एक नैतिक अंतर्दृष्टि है। आप न पहचान पाए लेकिन पाठक पहचान लेता है कि इसमें अलाउद्दीन का रास्ता युद्ध का रास्ता, यह नाश का रास्ता है, यह मानव की निरर्थकता का रास्ता है जिसके हाथ में केवल एक मुट्ठी राख बचती है। लेकिन
एक रास्ता है प्रेम का रास्ता है, जो शांति का रास्ता है, जो जीवन को पूर्ण बनाता है। इसीलिए शुक्ल जी ने इस पर ध्यान दिया। ध्यान दीजिए, जब चिता पर वे दोनों रत्नसेन के साथ जल जाती हैं, उसके बाद कहीं कोई क्रंदन नहीं है, कोई विलाप नहीं है उस काव्य में, कोई विलाप। शुक्ल जी क्या पारखी आलोचक थे। उन्होंने कहा है उसकी परिसमाप्ति शांत रस में हुई है। इस चीज को ध्यान दीजिए, शांत रस में हुई है, उसमें क्रंदन और विलाप नहीं है। एक ऐसी अंतर्दृष्टि है, क्योंकि वे दोनों एक ज्योति के साथ ही एक हो करके उनकी अंतर ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाती है। उनका जीवन पूर्ण हो गया। जो ज्योति है वो ऊपर को उठती है और राख नीचे रह जाती है। ये है, मैं अरविंद के दर्शन का अगर प्रतीक लूँ तो जो अग्नि है उसका लक्षण ही यही है कि उसकी लपट ऊपर को उठती है। अब कितना भी दबाएं वो ऊपर को उठती है, लेकिन नीचे केवल राख रह जाती है। राख अलाउद्दीन के हाथ आती है। युद्ध की, ऐश्वर्य और वैभव की, राजसत्ता की, सैनिक शक्ति के हाथों राख आती है, लेकिन जो प्रेम का पथिक है उसके हाथों ज्योति आती है। और यह ज्योति ही है जो मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। और वास्तव में अगर यह ट्रेजेडी है तो महाभारत जैसी ट्रेजेडी है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि रामायण की परिसमाप्ति करुण रस में होती है, लेकिन महाभारत की जो परिसमाप्ति है वह शांत रस में होती है। तो इस प्रकार मित्रों, पद्मावत एक ऐसा महाकाव्य जो हमारे महाकाव्यों की परंपरा में आता है। वह प्रेम का काव्य होते हुए भी शुक्ल जी ने कहा है कि फिर भी है वह जीवन प्रेम गाथा, ये जीवन गाथा वह नहीं बन पाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके भीतर जो संदेश है वह संदेश जीवन को पूर्ण बनाने का संदेश है। और किसी भी जीवन गाथा का मैं समझता हूँ कि यह एक महान लक्ष्य होना चाहिए जिसमें जायसी सफल हो।